नमस्कार दोस्तों। एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय के पिछले वीडियो में हमने उनके एडवांटेजेस के बारे में जाना था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट करने से हमें बेहतर वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयज़ के डिसएडवांटेजेस से। डिपेंडेंसी। एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयर के निर्देशों का पालन करना होता है और वे अपनी मासिक इनकम पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वे फाइनेंस पर चीज़ें खरीदते हैं और कर्ज में फिसल सकते हैं। बड़े परिवारों के एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा प्रेशर होता है और अपने परिवार के बढ़ने और फैलने पर अपनी नौकरी पर बढ़ती निर्भरता महसूस कर सकते हैं। लिमिटेड इनकम। एक एम्प्लॉय की आय अक्सर उनके सहमत हुए वेतन या प्रति घंटे की दर तक सीमित होती है। लिमिटेड इनकम जीवन के लगभग हर हिस्से पर अड़चन डालती है। कुछ एम्प्लॉयज़ को बोनस आदि के साथ प्रोत्साहित किया जाता है, हालांकि उन्हें नौकरी बदलने या वेतन वृद्धि प्राप्त करने तक अक्सर कैप या सीमित किया जाता है। जॉब सिक्योरिटी। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में लोग डिस्पोजेबल होते हैं। जॉब्स हमेशा जीवन के लिए गारंटी नहीं होती और एम्प्लॉयज़ अक्सर ठोस कारण दिए बिना एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं। बेशक जॉब की सिक्योरिटी की गारंटी कभी भी 100% नहीं हो सकती। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्ट्रेस। एक एंटरप्रेन्योर की कोई गारंटीड इनकम नहीं होती, गाइडेंस के लिए कोई बॉस नहीं होता, सपोर्ट के लिए कलीग्स नहीं होते। एंटरप्रेन्योरशिप ऑल टुगेदर एक स्ट्रेसफुल और लोनली राइड साबित हो सकता है। अपने खुद के मालिक होना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, नेटवर्कर और अकाउंटेंट होने का तनाव कुछ लोगों के लिए बहुत अधिक साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट। जिस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं उसके आधार पर बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अधिक कैपिटल की आवश्यकता हो सकती है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स डेट में डूबने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्टार्टअप लागत को कवर करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इस निवेश का परफॉर्मेंस पर भारी असर पड़ता है और इससे एक एंटरप्रेन्योर कर्ज में भी जा सकता है। एंटरप्रेन्योर हर समय अपने ग्राहकों की जांच में रहता है। एक खराब रेपुटेशन कमाई में नुकसान का कारण बन सकती है और पूर्व निवेशों पर कर्ज का भार आ सकता है। लॉन्ग बिजनेस वर्किंग आवर्स। कुछ बिजनेसेस को सफल होने के लिए बहुत सारे घंटे काम करना पड़ता है। यदि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मैन आवर्स एक सॉलिड रेपुटेशन और कस्टमर बेस बनाने के लिए एकमात्र तरीका होता है। लंबे समय तक काम करने से आपके परिवार और सामाजिक जीवन पर तथा आपके स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। बिजनेस शुरू करने और व्यापार के पहले कुछ वर्षों के लिए बहुत अधिक डिस्पोजेबल इनकम उपलब्ध नहीं हो सकती। यह आपकी इंडिविजुअल फाइनेंस रेटिंग को प्रभावित कर सकता है और मॉर्टगेज, कार, मोबाइल्स, टेलीफोन्स और अन्य लाइफ टाइम एसेंशियल्स को हासिल करने में परेशानी पैदा कर सकता है। क्या आप ऐसी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के स्तर का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक एंटरप्रेन्योर बनने का निर्णय बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगला डिसएडवांटेज है रिस्क। असफल होने का रिस्क, दूसरों को अपनी फेलियर का गवाह बनाने का रिस्क, डेट का रिस्क, कॉम्पिटिटर्स का रिस्क, दिवालिया होने का रिस्क। ये सब लाइट हार्टेड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। एंटरप्रेन्योर सीरीज के अगले वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर और गहरी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।